उसमें कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया है। मेरी सीधी लड़ाई भाकपा माले के। नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से पहुंच चुके हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज लोजपा प्रत्याशी विनोद तिवारी जी से खास बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि विनोद तिवारी जी पहले पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुके हैं तथा सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। इसी क्रम में जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की धरती से लोजपा प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखा जा रहा है कि जहां जहां भाजपा नहीं लड़ रही है वहां वहां लोजपा लड़ रही है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? पूरे बिहार में जनमानस की आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़। ऐसा समझ है कि भाजपा ही लोजपा है और लोजपा ही भाजपा है। ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ है। और सही मायने में भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जो एक नारा दिए हैं, फर्स्ट बिहार और बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, उसी तरह मैं भी जीरादेई विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। तो मैं एक नारा दिया हूं कि जीरादेई की जनता फर्स्ट और जीरादेई विधानसभा फर्स्ट। भाजपा ने जहां जहां टिकट नहीं दिया गया, लोजपा उनको ही खासकर टिकट दे रही है। इस पर क्या कहेंगे? इसलिए कि लोजपा को लगा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि बिहार के आवाम की आवाज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो 5 साल का पिछला कार्यकाल है ये अच्छा नहीं है और बिहारियों को इस चीज़ को रास नहीं आ रहा है। बिहार की जनता कुछ भी कहा जा रहा है। इसलिए मेरा एक अपना मानना है, मैं भी एक बिहारी हूँ और वैसा बिहारी हूँ जो भारत रत्न की धरती से आता हूँ। तो मुझको लगा कि भाजपा की जो नीतियाँ होनी चाहिए, भाजपा को जो एक्शन लेना चाहिए, वो आदरणीय चिराग पासवान जी ले रहे हैं, जिनकी नीतियाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों के साथ है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नीतियों के साथ है। तो देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह जी और चिराग जी की नीतियाँ एक समान रूप में है। इसलिए हम लोजपा के प्रत्याशी। देखा जा रहा है कि जो प्रबल दावेदार थे टिकट के, उन्हें टिकट ना देकर किसी ने सिवान में देखा जाता है। ये तो क्या इस पर क्या कहेंगे? ये तो पूरे बिहार में ऐसी व्यवस्था है। जो बिहार का एनडीए है, जो अब एनडीए दिखाई दे रहा है, भाजपा और जेडीयू का, उन्होंने जो टिकट वितरण किया है, चाहे वो जेडीयू का टिकट वितरण हो या भारतीय जनता पार्टी का वितरण हो, कार्यकर्ताओं को तिरस्कृत किया गया है, कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी जाती है। इसलिए चाहे वो जनता दल यूनिट का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हो, सबको बेहद दुख है और सब लोगों ने मन बना लिया है कि जहाँ जहाँ भी कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है, वहाँ जो लोग भी समर्पित लोग लड़ रहे हैं, उन्हें ही वोट देके और सदन में भेजा जाएगा। यह देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और कई बार मांग की जा चुकी है कि उसको धरोहर के रूप में उसको मतलब स्थल बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करेंगे विधायक? एकदम जिस तरह आनंद भवन बना है, उस तरह यहाँ राजेंद्र भवन बनेगा। उनके स्मृति में जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ के हुए हैं, उन्होंने राजेंद्र बाबू के सपनों को साकार करने में हमेशा पीछे रहा है। मैं ऐसा वचन देता हूँ, मैं ऐसा प्रयास करूँगा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में, अगर जनता ने मुझे एक बार सेवा करने का मौका दिया तो मैं अच्छाई के लिए राजेंद्र बाबू जिस तरह देश में जाने जाते थे, आज भी उसी तरह जीरादेई पुनः जो उनकी छवि धूमिल हो रही है, जो आज उनका चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहा है, आगे आने वाले समय में निश्चित विश्व और देश के मानचित्र पे आगे बढ़े। और महागठबंधन के प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा जी से है। एनडीए को नहीं मानते? एनडीए यहाँ है ही नहीं। एनडीए तो यहाँ विनोद तिवारी हैं। एनडीए के प्रत्याशी जनता के रूप में विनोद तिवारी ही हैं। यहाँ तो एनडीए का प्रत्याशी वैसे व्यक्ति को बनाया गया है जो कुछ दिन पहले माले में था, उसके बाद चला है राजद में, और जब टिकट लेके आया तब लोग जाने के जदयू का प्रत्याशी। पूर्व विधायक की बहू भी मैदान में, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व विधायक
कि बहु मैदान में जरूर है, लेकिन वोट कटवा के रूप में उनकी गिनती जनता मान रही है। सवर्णों का वोट भी तो कटेगा। सवर्ण और कुवर्ण की बात नहीं होगी, यहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात होगी। पूर्व विधायक की जो बहू लड़ रही हैं वो कार्यकर्ताओं के हित में नहीं है। पूर्व विधायक भाजपा में थे, अगर भाजपा में थे तो भाजपा ने उनको अति सम्मान दिया, उनको एक बार उस विधानसभा से टिकट दिया जहां उनका न घर है न द्वार है न उनकी पहचान थी, लेकिन भाजपा ने एक टिकट अगर इस जात को दिया, ब्राह्मण जात से आते हैं, वो आदरणीय रमाकांत पाठक जी की जो चुनाव जीती 5% इस जनता की सेवा की, जनता जानती है कि किस तरह उन्होंने सेवा की। फिर दोबारा भी उनको टिकट दिया गया, भले वो चुनाव हार गए, लेकिन भाजपा ने उनको अति सम्मान दिया, व्यक्तिगत उनको अति सम्मान मिला। लेकिन एक बार उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो दल छोड़ के और कार्यकर्ताओं के बात में हित में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बहू और बेटा के बारे में बात कर रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का अपमान है, ये कार्यकर्ता इससे सहन नहीं करेंगे। अगर उनको चुनाव ही लड़ना था तो निश्चित तौर पे जीरादेवी विधानसभा के किसी भी कार्यकर्ता के साथ खड़े थे। मैं भी तो एक कार्यकर्ता था भाजपा का, मैं तो जन्मजात जनसंघी हूँ, मैं जन्मजात भाजपाई हूँ। अगर मुझे समर्थन और ये पूरे बिहार के जनमानस की आवाज़ है कि लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है। रमा का आपको याद होना चाहिए कि इस चुनाव लड़ाने में मुझे कैंडिडेट लोजपा प्रत्याशी बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने ही हमसे कहा था अगर मुझे मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, आप लोजपा से टिकट लाइए, आप विधानसभा का प्रत्याशी बनिए, मैं और पूरा भाजपा परिवार आपको मदद करेगा। आपको खड़ा करके फिर वो खुद खड़ा हो गए। 10 दिनों नॉमिनेशन से 2 दिन पहले उनको न जाने कहां से एक बुद्धि जग गई। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के मारवा और जीरादेई नौतन मंडल के सभी कार्यकर्ता जानते हैं और हर तरह से कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, मैं विनोद तिवारी से कार्यकर्ताओं की बात बोलता हूँ। चाहे वो जदयू का कार्यकर्ता हो, वो भी ठगा गया है, वो भी अपने प्रत्याशी से नाखुश है, वो कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ राजद और माले की बात है, जो महागठबंधन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कार्यकर्ताओं को ठगा गया है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और माले के कार्यकर्ता दोनों 2 ध्रुव थे हैं, जमीनी स्तर पर उनका कोई लगाव नहीं है, लेकिन सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ अपने आप को सत्ता बचाने के लिए, विधायक बनने के लिए ऊपर से ऐसा थोपा गया और गठबंधन ने इस चीज को जनता और कार्यकर्ता यहाँ नहीं स्वीकार करेंगे। लोग को टिकट मिला है जो जेल में, बताइए इस पर क्या? देखिए, मैं जेल की बात नहीं करूंगा, जो लड़ता है जेल में रहेगा, जेल में आना जाना ये प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया है, जो जैसा करेगा वैसा रहेगा, जेल वाली बात नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता होना चाहिए, वो माले के कार्यकर्ता हैं। और क्या मैं पूछना चाहता हूं माले के उस नेता से कि जिन जिन माले के लोगों ने अपनी पार्टी हितों के लिए शहादत दी है और जो लोग उनको मारे हैं, शहीद किए हैं, जिन माले के कार्यकर्ता, उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। मैं पूछना चाहता हूं माले के कैंडिडेट से, माले के कार्यकर्ताओं से कि आज कहाँ गई चंद्रशेखर की शहादत, जिस चंद्रशेखर के नाम पे भाकपा माले के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकते थे और चंद्रशेखर जी के साथ आप गठबंधन करके अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। ऐसा कौन सा ये गठबंधन है? क्या उनकी आत्मा पर, उनकी माता कौशल्या जी के आत्मा पर क्या गुजरती होगी? जवाब देंगे जनता को, ये जीरादेवी की जनता को जवाब देंगे। जनता दल के लोग, जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूरे जीरादेवी विधानसभा की बात है। यहाँ नरसंहार हुआ है और माले के नेताओं द्वारा, माले के लोगों द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता मरे हैं, उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। गठबंधन बना लेना आसान बात है, लेकिन जनता आज जान चुकी है, जीरादेवी की जनता जग चुकी है, किसी के बहकावे में कोई नहीं आएगा। एकदम निश्चित तौर पे आने वाले 3 तारीख को जीरादेवी की सम्मानित जनता, सम्मानित कार्यकर्ता, चाहे वो माले के हों, जनता दल के हों, यू के हों, जनता दल यू के हों और राष्ट्रीय जनता दल के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे जिस दल के हों, कार्यकर्ताओं के सम्मान में और विनोद तिवारी मैदान में मैं कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ता हूं और लड़ूंगा, चाहे परिणाम जो भी हो।
युवा आपके साथ है, युवाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? मैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं सम्मान में और विनोद तिवारी मैदान में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराऊंगा। बिहार में जो भी नेतृत्व बनेगा, मुख्यमंत्री अगर सदन में जाने का मौका मिलेगा तो मैं उस मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और देश की और प्रदेश की सरकारों से ऐसी व्यवस्था कराऊंगा अपने सदन के सिस्टम से, वाकपटुता से, कि बिहार और जीरादेई के लिए और ये रोजगार पैदा हो, उद्योग धंधे लगें और रोजगार को, नौजवानों को रोजगार मिले, नया खेल मैदान बने, एक स्टेडियम बने जो कि जहां हमारे नौजवान लोग बड़े से बड़े मैच को आयोजित कर सके, उसमें खेल सके, अपनी प्रतिभा को दिखा सके। लोजपा के पूर्व मुखिया माननीय श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद क्या लोजपा पार्टी को कुछ फायदा होगा और सांत्वना के रूप में लोग वोट देंगे, ऐसा आपको लगता है? पूरे भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, विश्व स्तर के रामविलास पासवान जी दलितों के नेता थे, ये सारे लोग जानते हैं। और दबे और एक मुसलमान को गया। रामविलास जी देखने में भले ही एक बिरादरी के लीडर लोग मानते थे, लेकिन जब हम लोग गए उस पार्टी में तो हम लोगों को लगा कि ये व्यक्ति सर्वमान्य लीडर है, जो जात बिरादरी और संप्रदाय की बात भले ही लोग करते हैं, लेकिन जब लोगों को अधिकार देने की बात आती है, इसी का परिणाम है कि विनोद तिवारी को जीरादेई, मनोज सिंह को रघुनाथपुर और देवरंजन जी को महाराज में दिया गया और वीर बहादुर सिंह जो अवधिया हैं उनको दिया गया बढ़रिया। इसलिए जो मेरा नेता है आदरणीय चिराग पासवान जी युवा हैं, नौजवान हैं, नौजवानों का विजन है, जिनको प्रधानमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। जो लोग कहते हैं कि हम एनडीए में नहीं हैं, वो आईने उनको देख लेना चाहिए आईने में कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के जो नेता हैं, जिनके नाम पे बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है, उन लोग हमारे साथ हैं, हमारे नेता के साथ हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव लोजपा के जो लोग भी प्रत्याशी हैं दमदार तरीके से जीत दर्ज करेंगे और 3 तारीख को वोट होगा, 10 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। समय बहुत कम है, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद करना चाहिए? समय, मेरे लिए समय बहुत कम नहीं है। मैं तो 2 दिन में चुनाव लड़ूंगा और जीत सकता हूं, इसलिए कि हम वैसे प्रत्याशी नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव में आते हैं। जो हमेशा जीरादेई विधानसभा की समस्त गांव में 34 पंचायत है, 33 ग्रामीण पंचायत, 1 नगर पंचायत, किसी के सुख दुख में, चाहे वो 12 बजे रात हो या सुबह के दिन बजे हों, कभी 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं, लोग के सुख दुख में रहते हैं और जनता के हितों के पक्ष में काम करते हैं। जैसा कि देखा आपने, अभी हमने विनोद तिवारी से बात की। उनका कहना है कि वो युवाओं के साथ है और वो ऐसे नेता नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं, वो हमेशा जनता की मदद करते हैं। वही नहीं, उनका पूरा परिवार भी सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहता है। अब देखना ये होगा कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें विधानसभा में पहुंचाती है या नहीं।